बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 28 शोबान और मुअज़्ज़म 17 फरवरी 2026 बरोज़ मंगल है और पंजाबी महीना फगन की आज 5 तारीख है। सोने की इंटरनेशनल मार्केट प्रेशर बर्दाश्त कर नहीं पा रही। $50-13 पर आउंस पर कल मार्केट गई, फिर मार्केट ने वापसी ली, 4950 पर आई, फिर $4880 पर आउंस पर आ गई और इस वक्त मार्केट खड़ी है तकरीबन $4920 पर आउंस पर। $133 मार्केट ने अप डाउन की है। पाकिस्तान में जो गोल्ड का रेट था कल $50-13 पर आउंस पर मार्केट थी, तो रेट था पीस का 5,17,000 रुपया फी तोला और रवा था 5,09,000 रुपया फी तोला। आज हो गया 5,10,000 रुपया पीस का रेट आ गया, वापसी 5,08,000 रुपया आ गई। कल से लेकर आज तक कितना फर्क आ गया जी? 7,000 रुपया फी तोला कम हो गया रेट पीस का। इसी तरह रवा पठोर तेजाबी कल 9 था 5,09,000 और आज कितना आ गया? 5,02,000। इसमें भी पूरे 7,000 रुपया फी तोला में कमी आई। काफी दिनों के बाद आज जो वापसी है रवे की वो है पूरे 5 लाख रुपए में। 43,038 रुपए 1 ग्राम सोने की कीमत, 4,30,380 रुपए 10 ग्राम सोने की कीमत। गोटा 12 ग्राम 150 मिलीग्राम का होता है 5,23,000 रुपया फी तोला। चांदी का रेट भी शामिल करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट $77 से 76 पे आई, फिर 75.50 पे आई, फिर मार्केट ने डाउन लिया जैसे सोने ने लिया, $73 पर आउंस पर आ गई और फिर इस वक्त मार्केट है दोबारा $74.66 पर आउंस पर। आज जो पाकिस्तान में चांदी का रेट खुला, PSL बार क्यू वाला वो है 11,700, वापसी है पूरे 11,000। BMW ये बार कोड वाला 11,700, वापसी है 11,200। PSL स्टिकर वाला 11,300, वापसी है 10,800। ARY मिलत वालों का जो पीस आया है 10 तोले का वो है 11,500, वापसी है पूरे 11,000। KG ये 9,000, ये जो दुबई का पाटला होता है ना KG का, उसकी बात कर रहा हूं। 9,500, वापसी 9,300। लोकल चांदी का रेट भी आ गया है। हमारा जो तेजाबी चांदी जिसे बोलते हैं रवाल चांदी वो है 9,500। एक दोस्त ने पूछा था कि अगर मैं ये जो किलो वाला दुबई का पाटला होता है इसको मेल्ट करके रवाल बनाऊं तो फिर अच्छा रेट निकल जाएगा। तो जनाब बिल्कुल अच्छा रेट निकलेगा। होता यह है कि रवाल चांदी जो होती है उसकी सेल और फरोख्त ज्यादा होती है क्योंकि मार्केट में जितने भी कारीगर हजरात होते हैं वो सारे इस चांदी को यूज करते हैं। ये पीसों वगैरह को मेल्ट नहीं करा जाता, यह तो सिर्फ एज ए बिजनेस यूज होता है या लोग घरों में उठाकर रख लेते हैं, इसलिए इनकी सेल ज्यादा हो रही है। बाकी रवाल चांदी ही असल चांदी होती है। मार्केटों में एक से एक बढ़कर चांदी है। तो अगर आप इसी किलो वाले को काट कर तोला बेचें, ग्राम बेचें, 10 ग्राम बेचें, 20 ग्राम बेचें तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा रेट मिलेगा। आपको मेल्ट करने की भी जरूरत नहीं है, काट कर बेचें कि फैट के रेट में कमी होती हुई नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से सोना और चांदी रेट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और नीचे आ रहे हैं। इंटरनेशनल कुछ न्यूज़ भी पढ़ते हैं कि सोना बढ़ने की इससे पहले क्या वजूहत थी। सेंट्रल बैंक की मजबूत मांग ने 2025 तक सोने की कीमतों को सहारा दिया, लेकिन अमेरिकन लेबर मार्केट में वाज़ेह न होने से इस साल फेड की शरह में कमी और कीमतों के तखमीमे के बारे में शकूक पैदा हो रहे हैं। वो मैंने पहले बात नहीं कर चुका कि इससे पहले जितनी मरतबा भी सोना बढ़ा है, फंडामेंटल न्यूज़ के अलावा शरह सूद में कमी की वजह से सबसे ज़्यादा गोल्ड में इजाफा हुआ है। एक और फंडामेंटल न्यूज़ है 17 फरवरी 2026 की कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जनेवा में ईरान और वाशिंगटन के दरमियान आला सतही जोहरी मुज़ाकरात के दूसरे दौर में बिलवास्ता शामिल होंगे। ये पोस्ट उन दोस्तों के लिए है कि जो ऊपर वाले रेटों में फंस गए हैं चांदी और गोल्ड में। अगले 6 माह के लिए ये एक पोस्ट लगी है। उर्दू में तर्जमा ये है कि माइकल ओलिवर अगले 6 महीनों के दौरान सोने और चांदी की कीमत के अपने अहदाफ के बारे में अपने ताज़ा तरीन ख्यालात देते हुए कि लिखा है कि चांदी की दौड़ अभी शुरू हुई है। हैरानी की बात नहीं होगी अगर चांदी मुमकिन तौर पर $300 से बढ़कर $500 फी औंस के दरमियान कहीं भी मार सकती है और सोना $8,000 पर आउंस तक भी पहुंच सकता है। अल्लाह खैर करे जी सब पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान भाई हैं। रमज़ान आ रहा है। बेबाब मरतबा दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, सहाबा किराम पर। अल्लाह हाफ़िज़।